Good afternoon, students. Today I tell you the story of a girl in the Himalayas. In this video, I tell you the story, and I shall teach you the chapter with line by line. First of all, I want to tell you the summary of this lesson of this chapter. A girl in the Himalayas. A Girl in the Himalayas is a fable, part of a graphical novel written by डेविड जीसस बिग्नोली। ये जो गर्ल इन द हिमालयाज जो चैप्टर है बेटा, वो एक फेबल है। फेबल मीन्स अ शॉर्ट टेल दैट टीच अस अ मोरल लेसन। एक छोटी कहानी जो हमें क्या सिखाती है? मोरल लेसन सिखाती है। एंड द पार्ट ऑफ ग्राफिकल नोवेल, और क्या है? एक ग्राफिकल नोवेल भी है। मीन्स क्या होता है? इट मीन्स बेटा कॉमिक्स। ग्राफिकल नोवेल मीन्स कॉमिक्स। रिटन बाय डेविड जीसस, जो किसके द्वारा लिखा गया है? डेविड जीसस के द्वारा लिखा हुआ है, डेविड जीसस बिग्नोली के द्वारा। फेबल, अ शॉर्ट स्टोरी, a short tale to teach a moral lesson, often with animals or inanimate objects as characters। ये जो फेबल होती है वो एक शॉर्ट टेल होती है जिसमें मोस्टली आपने इन वीडियोस देखा होगा कि एनिमल्स के पिक्चर्स होती हैं, लेकिन उसमें वॉइस किसकी होती है? पर्सन की होती है। तो उन स्टोरीज से हमें क्या मिलता है बेटा? कुछ ना कुछ मोरल सीखने को मिलता है। कार्टून्स होते हैं और वॉइस पर्सन की होती है, तो ऐसे स्टोरी जब हम देखते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और दीज आर ऑल फेबल, मतलब जो जिन कहानियों से हमें सुनने को कुछ मिलेगा, सीखने के लिए कुछ मिलेगा, उनको हम फेबल कहते हैं। द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल विजया हु गेट्स लॉस्ट इन हिमालयाज। ये जो कहानी है वो एक छोटी लड़की विजया के बारे में, जो हिमालय में खो जाती है वहाँ उन रेंजेस में। आफ्टर हर पेरेंट्स डाइड इन वॉर इन हर प्लेस, मतलब अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके गांव में उसके पेरेंट्स के एक युद्ध में लड़ाई मतलब डेथ हो जाती है, और वो क्या हो जाती है? शी वॉज ऑर्फेन, वो अनाथ हो जाती है। वो अनाथ थी बच्ची क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। सेव्ड एंड ब्रॉट टू अ सैनिचरी इन द हिमालयाज बाय इमोर्टल वॉरियर कॉल्ड प्रसाद, और उसे बचाकर सैनिचरी में लाया जाता है। किसके द्वारा? प्रसाद के द्वारा। इट लाइज इन हिमालयाज रेंजेस, जो हिमालय रेंजेस में ही पड़ता है। दिस सैनिचरी इज अ मैजिकल सैनिचरी। जो सैनिचरी है वो कैसी है? मैजिकल है, जादुई है। नोन एज द लैंड ऑफ इमोर्टल, जिसे इमोर्टल के लैंड से भी जाना जाता है। बियॉन्ड द पीक्स द एंड द वैलीज एट हिमालय माउंटेन्स मेड बाई प्रसाद एंड वाशु। ये जो सैनिचरी है वो वाशु और प्रसाद के द्वारा बनाई गई है, और जो कहाँ पर है? हिमालय माउंटेन, और जो पीक्स है उनसे भी बियॉन्ड, उनके भी पीछे जाकर। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इल्यूजन, सो ये सैनिचरी बनाने की नीड क्यों? वाई देयर इज अ नीड टू मेक सैनिचरी? बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इल्यूजन्स, क्योंकि वो जो एलिमेंटल्स हैं वो अपने आप को किससे? इल्यूजन से बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसको बना दिया? सैनिचरी को बना दिया। हियर इन दिस स्टोरी द राइटर डिवाइडेड द वर्ड्स इन टू पोर्शंस। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इस वर्ड को टू डिवाइडेशन में टू वर्ड्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, in the first video I show you word, one word is good and next word is bad. In last video I show you that there are two words, one is good and second is bad. So where the good word live elementals, जहाँ पर गुड वर्ड था वहाँ पर एलिमेंटल्स रहते थे। एंड इन बैड वर्ल्ड इल्यूजन्स आर लिव्ड, और बैड वर्ल्ड में कौन रहते थे? इल्यूजन्स रहते थे। इल्यूजन हियर मीन्स, यहाँ पर इल्यूजन से मतलब है द डेंजरस इल्यूजन्स ह्यूमन बींग्स क्रिएट एंड बिलीव इन, मतलब जो मानव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने जो अपने अंदर बुराइयाँ इकट्ठा की हैं या उनको क्रिएट किया है और उनमें विश्वास करते हैं, बैड वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं। और पर्सपेक्टिव सिंपली इट सेज ह्यूमन वांट एंड डिज़ायर, और जैसा कि हम वी ऑल नो वेरी वेल डैट हमारी जो डिज़ायर है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हमारी इच्छाएं जो हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। अगर हमारे पास को थोड़ा सा है तो हमें कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो ये भी हमारी क्या है? इल्यूज़न है।
द लग्जरीज फॉर विच दे एक्सप्लॉइट द ब्यूटी ऑफ नेचर, अपनी लग्जरीज के लिए जो लग्जरीज वो चाहते हैं, मतलब हम लोग जो ऐशो आराम चाहते हैं उसके लिए हमने नेचर को भी एक्सप्लॉइट कर दिया, नेचर को भी नुकसान पहुंचा दिया। द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट, ऑल द इविल प्रैक्टिसेस लाइक, और वो सारी बुराइयां हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल एंगर, एनवी, थेफ्ट, करप्शन, मर्डर, बिट्रियल एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रोध, जलन, है ना, थेफ्ट चोरी, करप्शन भ्रष्टाचार, मर्डर हत्या, बिट्रियल क्या होता है बेटा, धोखा देना किसी को। तो दे आर डेमोटेटिव एंड मेक सैड, इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रैक्शन को करना सीख गए, मतलब बर्बादी की तरफ उन्होंने कदम रख दिया, अपना स्टेप रख दिया, और क्या हो गए, दुखी हो गए। मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड always in busy in destruction the nature and environment and or always sad, मतलब हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि हम नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस मैजिकल सैनिचरी इज़ अ प्लेस फुल ऑफ स्पिरिट्स ऑफ नेचर, बट ये जो मैजिकल सैनिचरी है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नेचर और स्पिरिट्स जो है, मतलब यहाँ पर जो नेचर का पूरी तरीके से केयर है, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि ये तो खुद जो सैनिचरी बनी हुई है, जो मैजिकल सैनिचरी है, वो हिमालय में की रेंजेस में बनी हुई है, तो वहाँ तो वैसे भी प्रकृति का पूरा केयर होता है। एंड एलिमेंटल मिस्टिकल क्रिएचर्स हु लिव हियर, और यहाँ पर एलिमेंट्स रहते हैं, दे आर फ्री ऑफ एनी इविल प्रैक्टिसेस, जो किसी भी प्रकार की बुराई से क्या हैं, फ्री हैं। दे आर प्योर एट देयर हार्ट, वो अपने हृदय से प्योर हैं, पवित्र हैं। दे बिलीव इन कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को बचाने में विश्वास रखते हैं। दे आर इमोर्टल, वो अमर हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, इंस्पायर, जीनियस, गिव करेज, एंड दे आर कंस्ट्रक्टिव, वो खुशियाँ देते हैं। इंस्पायरेशन क्या, इंस्पायरेशन मतलब मीन्स हमें प्रेरणा देते हैं किसी काम को करने के लिए। जीनियस, ग्रेट हैं। गिव करेज, और इसके साथ साथ हमें साहस भी देते हैं। और दे ऑल आर कंस्ट्रक्टिव, वो सब क्या है, कंस्ट्रक्टिव हैं, बनाने वाले, निर्माता हैं। और ह्यूमन बींग्स आर, इल्यूजन्स आर डिस्ट्रक्टिव। नाउ व्हेन विजय कम्स टू दिस प्लेस, द एलिमेंटल स्टार्ट गेटिंग इंश्योर एंड सस्पेक्टिंग देयर ओन सिक्योरिटी। अब जब विजया इस प्लेस पर आ गई तो जो वहाँ के एलिमेंटल्स जो वहाँ रहते हैं वो अपने आप को क्या फील करने लगे, इंश्योर फील करने लगे। उन्होंने कहा अब हमारी सुरक्षा को क्या है, अब हमारी प्योरिटी क्या है, बेकार हो जाएगी, हम इम्प्योर हो जाएंगे। दे सी विजया अराइवल एज एन इंस्ट्रक्शन, दे आर अफ्रेड ऑफ दिस स्मॉल गर्ल, वो इस छोटी सी लड़की से डरने लगे। एज शी इज़ ह्यूमन बींग, क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग थी, सो विजया हैज़ टू प्रूव हर इनोसेंस एंड दैट शी कैन स्टे विद देम, इसलिए विजया को अपनी क्या करनी होगी, वहाँ पर प्रेजेंस जो है वो प्रूव करनी होगी कि उन्हें उससे किसी प्रकार का क्या नहीं है, डर नहीं है। सी इज़ नो हार्म टू हर, सी इज़ नो हार्म टू देम, वो उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सी हैज़ टू प्रूव हर इम्पोर्टेंस, उसे अपनी इम्पोर्टेंस को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। नाउ बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर रीडिंग, चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। ये जो कहानी है वो फ्रेंडशिप के बारे में है, बिलोंगिंगनेस, संबंधों के बारे में है, एंड फाइंडिंग योर प्लेस इन द वर्ल्ड, और संसार में अपना क्या प्लेस फाइंड आउट करने के बारे में कि इस संसार में हमारा क्या प्लेस है। नाउ रीड द स्टोरी। विजया ए यंग गर्ल इज़ ब्रॉट इनटू द मैजिकल सैनिचरी, विजया जो एक छोटी लड़की है वो मैजिकल सैनिचरी में लाई जाती है। एंड द लैंड ऑफ इमोर्टल्स विच लाइज बियॉन्ड द पीक्स एंड वैलीज ऑफ हिमालय माउंटेन्स प्रसाद, वॉरियर ऑफ द गणपति, और ये जो लैंड है उसे इमोर्टल के नेम से जाना जाता है। मीन्स इसका मीन्स है यहाँ पर कि यहाँ पर अमर लोग रहते हैं जो कभी जिनका कभी मृत्यु ना हो। विच लाइज बियॉन्ड द पीक्स एंड वैलीज ऑफ द हिमालयस माउंटेन्स प्रसाद, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वॉरियर ऑफ द गणपति एंड वाशु हैड क्रिएटेड सैनिचरी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इल्यूजन्स, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इल्यूजन स्टैंड्स फॉर डेंजरस इल्यूजन ह्यूमन बीइंग क्रिएट एंड बिलीव इन। नाउ वासु टेक्स विजया टू टेक बायोलॉजी क्लास, अब जो वासु हैं वो विजया को कहाँ ले आए हैं, बायोलॉजी क्लास में, फ्रॉम डॉक्टर एल्गी के पास। अब देखिए ये बायोलॉजी क्लास है, ये विजया हैं और ये वासु हैं।
है ना। दिस पिक्चर इज बिलोंग टू वासु एंड दिस पिक्चर इज बिलोंग टू विजया। डॉक्टर एल्गी हैं, देखो यहाँ पर डॉक्टर एल्गी किसी स्पाइसेस से बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं डॉक्टर एल्गी। वाशु, तो उसको देखते हैं वाशु को, तो वो भी कहते हैं वाशु। व्हाट फॉर्चुनेट विंड हैज़ ब्लोन यू हियर माय डियर, कितनी सुंदर हवाएं चल रही हैं मेरे प्रिय। एंड यू हैव ब्रॉट नोबल कंपनी, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने साथ किसी अच्छे नोबल कंपनी को भी लेकर आए, मतलब किसी एक अच्छे पर्सन को अपने साथ लेकर आए हैं। यू हैव कम एट अ वेरी अपॉर्चुनेट टाइम, आप बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनेट टाइम पर आए हैं, आप बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं। आई वॉज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग स्पाइसेस ऑफ सिमरिया ऑर्गन, मैं अभी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था सिमरिया ऑर्गन के लिए। सैल्यूटेशंस लिटिल वन, सैल्यूटेशंस मीन्स बेटा जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो कुछ सैल्यूटेशंस होते हैं, ग्रीट करना या मीन्स ग्रीट करना, जैसे कि गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जो भी है जो ग्रीट वर्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, उनको सैल्यूटेशंस बोला जाता है। यंग वन, यू मस्ट बी द ह्यूमन बीइंग, द एलिमेंटल्स आर कन्वर्सिंग अबाउट, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम ज़रूर ह्यूमन बींग्स हो, और एलिमेंटल जो है वो अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, मीन्स ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे थे। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नेम बताओ। अब यहाँ पर जो बच्ची है वो बता रही है विजया। देखिए बेटा आप इसमें देख रहे हैं कि पिक्चर्स बनी हुई हैं, और जिसका जो डायलॉग है वहीं पर उसके लिए एरो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर एल्गी यहाँ पर सैल्यूटेशन करके विजया से उसका नेम पूछ रहे हैं, तो देखो ये एरो जो है वो डॉक्टर एल्गी की तरफ है, और ये उसने आंसर दिया विजया ने कि माय नेम इज़ विजया, तो देखो ये एरो उसकी तरफ जा रहा है। तो कॉमिक्स में ऐसा ही होता है, जो जिसका डायलॉग होता है उसकी तरफ उसका एरो होता है। लुक फॉर नाउ आई हैव डिसाइडेड टू कॉल देम सिमिकोस, अब देखो यहाँ पर वो बता रहे हैं डॉक्टर एल्गी कि उनकी तरफ देखो, मैंने इनको सिमिकोस बुलाने के लिए डिसाइड किया है। सिमिकोस वाशु कहते हैं। शो क्यूट, अब विजया कहती हैं कितना अच्छा नाम है, शो क्यूट। नाउ डू टेल मी टू व्हाट डू आई ओ द ऑनर ऑफ योर विजिट, अब यहाँ पर जो डॉक्टर एल्गी हैं वो कह रहे हैं कि अब मुझे बताओ कि मैं आपकी इस अराइवल के लिए, आप जो विजिट करने आए उसके लिए मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लेट्स जस्ट से आई हैव ब्रॉट यू अ न्यू स्पीसीज टू कीप यू एंटरटेन, तो यहाँ पर जो ये लेट्स जस्ट से आई हैव ब्रॉट यू अ न्यू स्पीसीज टू कीप यू एंटरटेन, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि मैं जो अपने साथ जो न्यू स्पीसीज के लाई हूँ केवल आप उसका एंटरटेन करते रहिए। वेयर आर योर आइज डॉक्टर एल्गी, अब यहाँ पर जो विजया हैं वो डॉक्टर एल्गी से पूछना है कि आपकी आँख कहाँ है। जो विजया है वो डॉक्टर एल्गी से क्वेश्चन कर रही है कि आपकी आँख कहाँ है, वेयर इज़ योर आई। अब डॉक्टर एल्गी आंसर दे रहे हैं, देखो ये डॉक्टर एल्गी का डायलॉग है, तो उन्होंने आंसर दिया है आई हैव नो आइडिया देयर आर अदर वेट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड अस माई डियर, तो वो कह रहे हैं कि आई हैव नो आइडिया मीन्स आँख कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है, मतलब आँख ही नहीं जानती कि वो कहाँ है। देयर आर अदर वेज ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड अस माई डियर, मेरी प्रिय संसार को देखने के कुछ और भी तरीके हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ हाउ आई मेट योर अंकल वासु, अब वो यहाँ पर डॉक्टर एल्गी हैं वो विजया से पूछ रहे हैं कि क्या आप जानती हो कि मिस्टर वासु मुझे कैसे मिले, तो विजया ने आंसर दिया नो आई डोंट नो, मतलब वो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जानती। आई हैड बेटर गेट गोइंग, अब वासु यहाँ पर कह रहे हैं, देखो एरो ये वासु की तरफ जा रहा है ना बेटा, तो आई हैड बेटर गेट गोइंग, मुझे कहीं जाना है। आई विल पिक अप विजया एट द एंड ऑफ द डे, और मैं विजया को शाम को आकर ले लूँगा। आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग वाशु ईयर्स एगो, तो यहाँ पर डॉक्टर एल्गी कहते हैं कि मुझे खुशी होगी कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि सालों पहले मुझे वाशु से कैसी मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात हुई, इन पैटागोनिया, कहाँ पर हुई थी, पैटागोनिया में। अंकल एल्गी वेयर इज़ पैटागोनिया, अब जो
विजया है ना, वो इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो कह रही है मिस्टर डॉक्टर अंकल या डॉक्टर एलगी, ये पैटागोनिया कहाँ पर है? तो उन्होंने रिप्लाई किया साउथ अमेरिका में। साउथ व्हाट? ये साउथ क्या होता है? इन अ प्लेस फार अवे फ्रॉम हियर, एक ऐसी जगह जो यहाँ से बहुत दूर है। आई वॉज डॉक्यूमेंटिंग एलिमेंटल्स ऑन वन ऑफ माई मैनी ट्रिप्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर वो बताना है कि मैंने संसार की कई बार यात्रा की और एलिमेंटल के रूप में मैंने इसकी विजिट की और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ों को देखा। डॉक्यूमेंट्री मतलब उनको बनाया। नाउ एट द नेक्स्ट पेज देयर आर सम पिक्चर्स। ये हिमालय रेंजेस हैं और ये जो ये वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ये एलिमेंटल्स हैं। ये जो वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो पीक से पीछे निकले हुए ये एलिमेंटल्स हैं। और जो ब्लैक दिखाई दे रहा है इल्यूजन्स हैं। ये ब्लैक जो है वो इल्यूजन्स हैं और ये जो ये कौन है? वासु है। नेक्स्ट पेज। डोंट बी अफ्रेड ह्यूमन कैन नॉट सी अस। ये देखो ये स्टोरी फ्लैश की तरफ चलेगी, मतलब पास्ट की ओर चलेगी। यहाँ पर जो डॉक्टर एलगी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बासु से मिले थे। तो डोंट बी अफ्रेड ह्यूमन कैन नॉट सी अस। यहाँ पर बासु जो है वो डॉक्टर एलगी से कह रहे हैं कि घबराओ नहीं या डरो नहीं, जो ह्यूमन्स हैं वो हमें नहीं देख सकते। ही इज़ राइट लिटिल वंस, ह्यूमन आइज एंड कंसाइनेस डू नॉट प्रिजर्व आवर प्रेजेंस। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये बात सही है लिटिल वन, छोटी बच्ची, कि ह्यूमन मतलब मानवीय आंखें और उनकी आत्माएं हमारी उपस्थिति को क्या नहीं करती हैं? देख नहीं पाती हैं। एंड एज मिस्टर बासु टोल्ड अस, और जैसा कि मिस्टर बासु ने हमें बताया, वी आर गोइंग टू अ सेफ रिफ्यूज, हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे थे। वी गॉट आउट जस्ट इन टाइम एंड आर ग्रेटफुल फॉर इट वासु, और हम समय से बाहर निकल भी आए थे। जल्दी ही वो हम अपने सानेश्वरी में पहुंच जाएंगे। हैड यू नॉट इल्यूजन वुड हैव ऑलरेडी रीच्ड यू। क्या आप जानते हैं कि इल्यूजन वहाँ पहले से ना कहीं पहुंच गए हो। इफ़ ओनली वुमेन वर अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस। वो कहते हैं कि नहीं, जो वुमेन्स हैं वो हमारी प्रेजेंस से क्या है? अवेयर हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि हम यहाँ पर हैं। द वर्ल्ड ऑफ मैन वुड नॉट बी इन दिस हॉरिफिक मैस। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संसार के व्यक्ति हैं, मतलब जो लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते। ये किसकी कन्वर्सेशन चल रही है बेटा? बासु और डॉक्टर एलगी की। और ये किसको बताई जा रही है कन्वर्सेशन? विजया को। When the darkness of illusion covered the world, यहाँ पर देखो ये डार्कनेस से मीन्स है कि जब बुराइयाँ, इल्यूजन्स जो है इस संसार को कवर कर लेंगे, कवर्ड द वर्ल्ड, जब बुराइयाँ पूरे संसार को घेर लेगी। प्रसाद एंड बासु यूज स्केर्ड स्टोन्स टू क्रिएट अ प्रोटेक्टेड टेरिटरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बासु और जो मिस्टर प्रसाद हैं वो दोनों मिलकर नए वर्ल्ड का क्रिएशन करेंगे। हियर द एलिमेंटल्स रिन्यू देयर एनर्जी एंड गेट सम फ्रेश एयर। यहाँ पर जो एलिमेंटल्स हैं वो एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं और फ्रेश एयर ले रहे हैं। देखिए ये पिक्चर्स हैं, ये एलिमेंटल्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग है। एंड वंस रिकवर्ड, और एक बार फिर से वो क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। देखिए ये वर्ल्ड है जहाँ पर इल्यूजन्स रहते हैं, है ना। और ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये पिक्चर में ब्लैक आप देखिए, ये पिक्चर आपको ब्लैक दिखाई दे रही है, ये इल्यूजन्स हैं। दे रिटर्न टू द वर्ल्ड टू कंटिन्यू देयर वर्क। अब वो संसार में वापस आ गए हैं। कौन वापस आ गए हैं? देखो ये बासु की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, वो वहाँ जा रहे हैं और ये ब्लैक हो गए हैं, फिर से ये इम्प्योर हो गए, फिर से प्योर होने अपनी मैजिकल सैनिचरी में जाएंगे और फिर प्योर होने के बाद फिर से अपने वर्क पर लग जाएंगे। दीज लवली बिगिंस कम एंड गो माई डियर। और इस तरीके से उनकी चेंज चलती रहती है। मतलब जो एलिमेंटल्स हैं वो इल्यूजन वाले वर्ल्ड में आते हैं, वहाँ पर अपना काम करते हैं, मतलब वहाँ जितनी इम्प्योरिटी है, वहाँ जितनी बुराइयाँ हैं, उन सबको हटाते हैं, दूर करते हैं। और फिर से जब वो भी डार्क हो जाते हैं, वो भी ब्लैकनेस आ जाती है उनके अंदर, तो फिर से अपने मैजिकल सैनिचरी में जाते हैं और फिर से रिकवर्ड हो जाते हैं। एलिमेंटल बिजनेस बिजिया। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये तो एलिमेंटल्स का काम है। इस पिक्चर में आपको सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये इल्यूजन्स वर्ल्ड है।
ये इल्यूजन्स हैं, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको ये डॉटेड दिखाई दे रही हैं, ये किसकी हैं? ये ब्लैक ब्लैक डॉटेड, ये एलिमेंटल्स हैं। ये एलिमेंटल्स यहाँ आए थे तब ये प्योर थे, वाइट थे, लेकिन जब इन्होंने इस वर्ल्ड की जो इल्यूजन, जो इस वर्ल्ड की वाइसेस थी, बुराइयाँ थी, उनको हटाया तो उसमें इनका हर्ट भी क्या हो गया? ब्लैक हो गया। और ये भी ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगे। अब ये बेटा कहाँ जा रहे हैं? अपने मैजिकल सैनिचरी में जा रहे हैं। दे आर इंडीड ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द बैलेंस ऑफ नेचर। इस तरीके से इन्होंने इसका नेचर को क्या कर रखा है? बैलेंस में बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा बुराइयाँ वो या फिर ज़्यादा मतलब करप्शन को फैलने नहीं देते। जो एलिमेंटल्स हैं वो समय समय पर, टाइम टू टाइम आकर यहाँ पर इनको दूर करते रहते हैं। सम चूज द कलर ऑफ द फ्लावर्स। कुछ जो एलिमेंटल्स हैं वो फ्लावर्स के लिए कलर चूज़ करते हैं। अदर इंस्पायर जीनियस, कुछ क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनको बताते हैं कि यू आर ग्रेट, मतलब उनको इंस्पायरेशन देते हैं टाइम टू टाइम। और गिव करेज वेयर देयर इज़ नन लेफ्ट। और ये देखो, ये यहाँ पर ये एलिमेंटल हैं और ये ह्यूमन बीइंग है। जब इंसान के अंदर कोई करेज नहीं रहता, साहस नहीं रहता जीवन जीने का, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, तो उसको क्या देते हैं? ये करेज देते हैं, साहस देते हैं, जीने की इच्छा रखते हैं। और ये देखो, ये एलिमेंटल्स हैं और ये एनर्जी दे रहे हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। Nevertheless, animals suffer immensely because of the illusion that covers। यहाँ पर जो हमारे एलिमेंटल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। देखिए, ये आपको ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर बहुत सारे पीपल दिखाई दे रहे हैं और इनके हार्ट जो हैं, ये देखो हार्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं। मीन्स देखो, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इनके हार्ट में से वाइसेस निकल रही हैं, इनकी बुराइयाँ निकल रही हैं। इस वजह से ये सब क्या हो गया है? डार्क हो गया, ब्लैक हो गया है। तो इनको जब एलिमेंटल्स इन इल्यूजन्स को प्योर करते हैं तो इसमें ये भी ब्लैक हो जाते हैं। द ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट हैं बेटा, जो ब्लैक हैं। देखो इंडिकेशन दिया गया है यहाँ पर कि जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है? ह्यूमन हार्ट है। यहाँ आपको देखने के लिए पिक्चर्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि देखो, आप देख रहे हैं, देखिए ये हार्ट है ह्यूमन बीइंग के, और उसमें से देखो ये वाइसेस निकल रही हैं, बुराइयाँ निकल रही हैं, है ना। देखिए यहाँ भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे इल्यूजन्स हैं संसार में, वर्ल्ड में। Whoever is touched by illusion has their perception affected। ऐसा कौन है जिसको इल्यूजन ने अफेक्ट नहीं किया? मीन्स बुराइयों से वो घिरा हुआ नहीं हो ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट बेटा, यू आर सुपीरियर, यू आर वर्थलेस, इट गिव्स देम फॉल्स आइडियाज, दे डिजर्व योर हेट्रेड, पुअर नैन्सी, इट्स ऑल योर फॉल्ट। ये सब क्या है? ये सब वाइसेस हैं बेटा, ये सब क्या हैं? बुराइयां हैं। यू आर सुपीरियर, तुम बहुत ग्रेट हो, तो यहाँ पर क्या फील हो रहा है? घमंड, प्राउड, है ना। यू आर वर्थलेस, यहाँ किसी को हम क्या कर रहे हैं? नीचा दिखा रहे हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, किसी से नीचा दिखा रहे हैं, उसको लो बता रहे हैं, उसकी वीकनेस को क्लियर कर रहे हैं। इट गिव्स दैम फॉल्स आइडियाज़, ये हमेशा झूठे विचार देता है, मतलब इसके पास कुछ अच्छा है ही नहीं है। तो यहाँ भी हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं। दे डिजर्व योर हेट्रेड, वो तुम्हारी नफ़रत के लायक हैं। तो यहाँ भी हम एक दूसरे की वाइसेस में लगे हुए हैं। पुअर नैन्सी, इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारा दोष है। तो इन होल वर्ल्ड क्या फैली हुई हैं? इल्यूजन्स, मतलब बुराइयाँ फैली हुई हैं। इवन इन फ्रंट ऑफ देयर आइज ह्यूमन आर अनेबल टू सी इल्यूजन्स, मतलब अपनी आँखों के सामने भी जो ह्यूमन्स हैं वो अपनी बुराइयों को देखने में क्या नहीं है? सफल नहीं है। इवन इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों के सामने भी ह्यूमन्स आर अनेबल टू सी इल्यूजन्स, ह्यूमन्स जो हैं वो इल्यूजन्स को देखने में, बुराइयों को देखने में क्या है? असफल हैं, असमर्थ हैं। इल्यूजन इज़ एवरीवेयर, इल्यूजन जो है वो हर जगह है। इवन इन पैटागोनिया अंकल, यहाँ तक कि पैटागोनिया में भी थी अंकल। वो जो बिजिया बच्ची है वो पूछ रही है इवन इन पैटागोनिया अंकल। ओ यस, इवन इन पैटागोनिया, अरे हाँ पैटागोनिया में भी थी ईवल्स। वेयर एवर देयर आर ह्यूमन्स इल्यूजन्स थ्राइव्स, जहाँ भी, अब यहाँ पर जो डॉक्टर एल्गी हैं वो बता रहे हैं कि जहाँ भी ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पर क्या रहती है? इल्यूजन्स रहती हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, कितना ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको शी हो रहा है ना बेटा इन पिक्चर, ये सब क्या है? इल्यूजन्स हैं। एलिमेंटल्स ट्राई टू अवॉइड द स्मोक ऑफ इल्यूजन एंड को एग्जिट,
और जो एलिमेंटल्स हैं वो इनसे बचने की, इल्यूजन से बचने की कोशिश करते हैं और फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। बट मैनी ऑफ देम आर एट अ ब्रेकिंग पॉइंट, लेकिन कुछ ब्रेकिंग पॉइंट पर रह जाते हैं। सो बासु एंड प्रसाद आर द लास्ट होप ऑफ सेवरल एलिमेंटल स्पाइसेस। और इस तरीके से जो बासु और जो डॉक्टर एल्गी हैं वो क्या है, लास्ट होप में एलिमेंटल्स में, स्पाइसेस में, कि वो ह्यूमन बींग से इल्यूजन्स को दूर कर पाएंगे, उसमें बैलेंस बना पाएंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज क्लियर बेटा, चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर, कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। ऑथर थ्रू दिस स्टोरी वांट अस टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। इस स्टोरी के थ्रू ऑथर हमसे ये कहना चाहता है कि हम इस संसार के बारे में सोचें, वी आर लिविंग इन, जिस संसार में हम रह रहे हैं। टू रियलाइज दैट समवेयर थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी वी हैव फॉरगॉटन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। इस लंबे सफ़र में, लॉन्ग जर्नी में हम कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब सही और गलत की जो महत्व है, उसको भूलते जा रहे हैं। और वहाँ पर क्वेश्चन भी कर रहा है पोइट कि मैन काइंड क्वेस्ट फॉर फ्यूचर, की इस तरीके से मैन काइंड का, मानवता का, मैन काइंड मीन्स मानवता का फ्यूचर क्या होगा। तो आई होप बेटा you understand very well this chapter and explanation of this chapter. Thank you for today and meet in next video.